गाड़ी बना सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं, यह क्षमता है। यह बात मेरे मन में पहले दिन से बैठा हुआ था। हमने प्रयास किया और एक दिन हम आवाज से बाहर जा रहे थे। हमारे अपने बेटा से उम्मीद नहीं था कि वो पढ़ेगा। हम बरामदा में निकले तो उसको बोले कि नहा लो बाबू। बोला कि ठीक है नहा लेते हैं। हम 2 घंटे के बाद जब लौटे तो नहाया नहीं था। हम कहे क्यों नहीं नहाए? तो बोला कि पानी खत्म हो गया है। क्योंकि हम जिस आवास हमको जो पटना में रहते थे उसमें टाइम से पानी आता था। नल का जो जल होता है 6 से 9 तक आया और फिर शाम 3 से 6 तक आया। जब हम लौट गए तो बोला कि पानी खत्म हो गया है। हम उसको बैठ के बताए कि यही तुम्हारे जीवन में होने वाला है। ये इंडिकेटर है, तुमको बता रहा है कि अभी पढ़ने का टाइम है, नहीं पढ़ोगे समय खत्म हो जाएगा। इसका उपयोग तुमको जीवन में करना है। और मेरे पास कुछ बचना नहीं है। तुम्हारे मन में है कि मेरे पिताजी विधायक हैं तो मेरे पास 0 बैलेंस बचेगा। या सूरज उगा हुआ है, मेरे पास ताकत है, पावर है, पैसा है। इस सूरज उगा हुआ है या सूरज डूबेगा, खेत तुम्हारा पड़ती है, खेत खाली है, उसमें धान बोलो, मक्का बोलो, प्याज बोलो, आलू बोलो। जब सूरज डूब जाएगा खेत तुम्हारा पड़ती रह जाएगा, तुम कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। मेरे पास 0 बैलेंस बचेगा। और इस बात को दिमाग में डाल लो। इस समय हम चाह के नहीं पढ़ सकते हैं कि तुम्हारे पास वक्त है पढ़ने का। और जो भी काम तुम सोचते हो वो कल कर सकते हो। तुमको जो दिखता है पसंद है, वर्षन है, उसमें नहीं पढ़ना है। अभी पढ़ने का टाइम में पढ़ लो। परिणाम क्या हुआ? वो मेहनत किया और जेईई मेंस निकाला और अभी एनआईटी त्रिपुरा से पास आउट हुआ है और यूपीएससी की अभी परीक्षा दिया था, यूपीएससी तैयारी कर रहा सिविल सर्विस के। अभी पीटी भी निकला था, अभी मेंस में नहीं निकला है, फिर दूसरी तीसरी बार तैयारी करेगा। उसको हमने शुभकामना दिया। उसी तरह हमारी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी, 3 बार परीक्षा दी, तीसरी बार 2 बार परीक्षा दी, नहीं हुआ उसका 400, 300, 400, 450 नंबर आता था। हमसे एक बार बोली कि पापा हमसे अब नहीं हो पाएगा, हम सफल नहीं हो सकते हैं। और यह गार्जियन और बच्चों के लिए बता रहे हैं। गार्जियन को बच्चों से निश्चित रूप से बात करते रहना चाहिए। आज बच्चे हमारे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि बच्चे से गार्जियन कम बात करते हैं, अपने लोग काम में लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम पैसा दे दिए, स्कूल में भेज दिए, वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उससे फ्रेंडली नहीं रह पाते हैं। उसे निश्चित रूप से फ्रेंडली रहना चाहिए। हम उसको पूछे, हमको लगा कि परेशान होगी, इसके दिमाग में है कि हम सफल नहीं हो सकते हैं। हम उसको बताए कि हम तुम्हारे पापा सफल व्यक्ति हैं, असफल व्यक्ति हैं। तो बोली कि सफल व्यक्ति। हम कहे असफल व्यक्ति हम हैं। बोले कैसे? हम विधायक बने, 243 लोग विधायक बना और उसमें 20 लोग मंत्री बन गया, तो हम तो असफल व्यक्ति हो गए। सब लोग तो विधायक रह गया, मंत्री रह गया, बन गया, विधायक रह गए। हम जे नहीं, यही सफलता है कि जो जहां तक कोई वार्ड सदस्य बना वो भी सफल व्यक्ति है, और जो हार गया वो भी सफल व्यक्ति है, जो मुखिया बना वो भी सफल व्यक्ति है, जो सांसद बना भी सफल व्यक्ति है, जो मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, सभी लोग सफल व्यक्ति है। यही कहने का मतलब उसको समझाए कि तुम जहां तक पहुंचे वही तुम्हारी सफलता है। कोई जीवन में सफल व्यक्ति नहीं है। तुम मेडिकल की तैयारी कर रही हो, पूरी ईमानदारी से करो। एमबीबीएस नहीं हो पाएगा, डेंटिस्ट हो पाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट हो पाएगा, रेडियोलॉजिस्ट हो पाएगा। जो हो पाएगा वही सफलता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। पूरी मेहनत ईमानदारी से करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और सफल होगी। और उसने फिर परीक्षा दिया और उसको एमबीबीएस कॉलेज मिला। आज वो नीट कंप्लीट की, अभी बंगलोर में एसआईसी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की दूसरे साल के स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रही है। हम यही कहेंगे युवा में बहुत खास ऊर्जा होती है जो हम लोग में नहीं हो सकती है। युवा में एक अलग तरह का पावर होता है, एक अलग तरह का जोश होता है, एक अलग तरह का उमंग होता है। आज पावर मतलब आग। अब उस पावर का उपयोग कहां करना है ये आप पर निर्भर करता है। एक आग को यदि हम एक घर में लगाएंगे तो क्या होगा? एक आग को एक घर में लगाएंगे तो क्या होगा? घर जलकर खत्म हो जाएगा। और उसी आग को यदि उस घर के चूल्हा में लगाएंगे तो क्या होगा? एक परिवार का खाना बन जाएगा। कहने का मतलब है आप युवाओं से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपनी क्षमता का प्रयोग, अपनी ताकत का प्रयोग, अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्य में करें। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और समय का सदुपयोग करें। सर से बात हो रही थी, वो बताया कि बच्चे को हमने बहुत अनुशासन में रखा है। अरे किसके लिए?
सर डांटते किसके लिए हैं? आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके माता पिता अभिभावक आपको किस लिए समझाते हैं? वो आपके जीवन के लिए चिंतित रहते हैं। और जो आपको आज दिखता है, गाड़ी दिखता होगा, बंगला दिखता है, मोबाइल दिखता होगा, वो सारी चीजें डाइवर्सन है, आपको भटकाने की कोशिश करती है। आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे वो सारी चीजें अपने आप आपके कदमों में हाजिर होगी। ऐसा आप प्रयास कीजिए। और सभी बच्चे हमारे भविष्य हैं। आप बच्चे बिहार का नाम, राज्य का नाम देश और दुनिया में रोशन करें। सरकार आपके साथ हर कदम पर साथ है। हमारी केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, आप जिस तरह सहयोग चाहते हैं हम लोग भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहने का काम करेंगे। बच्चे हमारे भविष्य हैं और बच्चों के बदौलत, हम अपने छात्रों के बदौलत हम बिहार को विकसित और भारत को विकसित भारत बना सकते हैं। और बिहार के पास यही सबसे बड़ी ताकत है कि बिहार में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। आप हमारी ताकत बनिए, आप हमारी एसेट बनिए, आप हमारी कमजोरी नहीं बनिए। यही आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारी ताकत है। और एक और बात आपको बताते हैं, प्रतिभा किसी साधन की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा किसी साधन की मोहताज नहीं होती है। आपके अंदर प्रतिभा है, वो निखरेगी। आप सिर्फ कोशिश करते रहे, क्योंकि हर हीरा पहले पत्थर होता है। हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब उसे तराशा जाता है तो हीरा बन के निकलता है। बिहार का हर एक बेटा बेटी हीरा है, उसे तराशना निखारना हम सभी इंस्टीट्यूशन की और सरकार की जवाबदेही है। हम लोग पूरी ईमानदारी से आपकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने हमारे कॉलेज के प्राध्यापक, टीचर, सभी पदाधिकारी आए हैं, सबकी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे की प्रतिभा को निखारें। और सभी को अपना बच्चा समझ के लोग मेहनत करते हैं। उद्योग से भी, जो जगह से सभी लोग आए हैं, इनका भी बिहार के योगदान में इनका मार्गदर्शन मिल रहा है, इनका सहयोग मिल रहा है। इन सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग दोनों मिलकर, सभी लोग मिलकर बिहार को विकसित बनाएं, भारत को विकसित बनाएं। और आने वाले दिनों में भारत और बिहार सबसे आगे रहे, ऐसी परिकल्पना को हम साकार करें। और अपने नैतिक मूल्यों का, अपने नैतिक दायित्वों का, शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कार का भी ध्यान रखें कि हम किस तरह सबको लेकर साथ चलने का काम करें। और हर धर्म, हर मजहब, हर महापुरुष हमें सिखाते हैं कि शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। हर जितने देश के, दुनिया के महापुरुष हुए हैं, अम्बेडकर जी की अभी 14 अप्रैल को हम लोग जयंती मनाए हैं। अम्बेडकर जी जिस वर्ग से आए थे, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, पढ़ें और आसपास के लोगों को पढ़ाएं। और अपना क्षमता, हम खुले मन से बोलते हैं कि हम लोग तभी तरक्की करेंगे जब हमारी प्राथमिकता एक होगी। यहाँ बैठे सभी लोगों का इनकम बराबर नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। किन्हीं का महीना में 1 लाख इनकम होगा, किन्हीं के 50,000, किन्हीं के 5 लाख भी हो सकता है, किन्हीं का माइनस भी हो सकता है। कभी यहाँ सभी बैठे लोगों की इनकम मंथली बराबर नहीं हो सकती है। कि हमारी प्राथमिकता बराबर हो सकती है। यदि हमारी इनकम 5,000 भी है तो उस 5,000 से हम करना क्या चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। 5,000 से हम चश्मा खरीदना चाहते हैं, टोपी खरीदना चाहते हैं, कि कलम और किताब, शिक्षा खरीदना चाहते हैं। चश्मा टोपी 6 महीना काम आएगा, तो कलम और किताब शिक्षा 600 साल आपके आने वाले पीढ़ी काम आएगा, आपके जनरेशन के काम आएगा। कल हमसे एक इंजीनियर साहब मिले थे, हम लोग विभाग में आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे। और वो बताए कि हमारे पिताजी जब हमको पढ़ाए और हम इंजीनियर बने, आज एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। तो पिताजी एक दिन हमसे अफसोस कर रहे थे कि काश हम भी पढ़े लिखे रहते, तो आज हमको जो सामान तुमको मिल रहा है वो हमको भी मिलता। तो समय चूक गए थे। तो आने वाले दिनों के लिए अपने आपके पास जो साधन है, आपके माता पिता या सरकार, जो भी साधन होता है उसकी पहली प्राथमिकता अपने बच्चों को देते हैं। पहली प्राथमिकता अपने बच्चों को देते हैं। गार्जियन भूखे रहते हैं, खाए ना खाए, कि अपनी बच्चों की प्राथमिकता देते हैं। और हम सभी गार्जियन को बताते हैं, खुले मन से बोलते हैं कि आप जो भी एसेट बना रहे हैं, अपनी संपत्ति बना रहे हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो अपने बच्चों में पहले संपत्ति को लगाएं, उससे भविष्य को बनाने में लगाएं, तभी आपका जीवन सफल होगा। और यही सफलता की सबसे बड़ी मूल मंत्र है। आज हमें आप लोग यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान स्नेह दिए, हम लोग इसके लिए आपके सदा ऋणी रहेंगे। और हम लोग के विभाग से हो या राज्य सरकार के हो, मंत्री का काम सिर्फ सरकार का बात नहीं है। मंत्री का काम आपके आम लोगों के बीच, सरकार के बीच एक कड़ी का काम है। आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, उसकी समस्या का समाधान कराना, चाहे विभाग कोई हो, सरकार जैसी भी हो, उसमें
हम आपकी बात प्राथमिकता से रखेंगे और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। और उद्योग विभाग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग मिलकर एक बड़ी परिकल्पना हम लोग लाएंगे जो आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। ऐसा हम आपसे जरूर वादा करते हैं और जाकर इस काम में लगते हैं। यह बिहार के भविष्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और जब बिहार हमारा प्रगति करेगा तभी देश प्रगति करेगा, और देश प्रगति करे, बिहार प्रगति करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा राज्य प्रगति करे, सब लोग खुशहाल जीवन जिए, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने का काम करें। आप हमें बुलाकर इतना मान सम्मान स्नेह दिए, इसके लिए आप सदा आप सबके ऋणी रहेंगे। और जीवन में आप लोग कहीं कोई काम आ जाएंगे तो बहुत खुशी होगी। सभी पत्रकार बंधुओं को भी मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।